इसे कहो कि अपना सामान ले और इस घर से बाहर निकले। तानिया, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया है। हाउ कैन यू से लाइक दैट? साबित नहीं हुआ है और कुछ साबित करना बाकी है। बड़े और बिगड़े घर का ताना मार रही थी। अगर ये छोटे घर से है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये अपना फ्रस्ट्रेशन मुझे इस्तेमाल करके निकालना चाहती है, तो उसमें मैं क्या करूं? और तुम ये छोटे लोगों को जानते नहीं हो। ये छोटे लोग हमेशा बड़े घर में जाने का सपना देखते रहते हैं। अरे इसे तो ये घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहती वो यहां से। बेशर्मी की हद होती है। अंशुमन ने अपनी मुंह से कितनी बार कहा है कि वो तुम्हें इस घर में नहीं चाहता, फिर भी मुंह उठा के चली आती हो। कभी एलिमोनी का बहाना बना के, कभी चैलेंज का बहाना बना के, और अब कुछ नहीं रहा तो अपनी औकात पर उतर आई तुम। मेरी माँ झूठी नहीं है तानाजी, आप झूठी हो। मेरी माँ ने नहीं किया है ये सब। मैंने किया ये सब। ये सारा राशन मैंने सिखाई था। क्या करोगी अब? मुझे घर से निकालेंगे? निकलवा दीजिए। डॉक्टर बोल के निकलवा दीजिए मुझे घर से। तो करना हो कर लीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बोलिए। चीटर आप है, मेरी माँ नहीं। मेरी माँ को कुछ मत बोलना। मैंने किया है। आयान, हाँ डैड, मैंने किया है। भेजो मुझे हॉस्टल। मारो, मारो तो मारो। आयान, आयान स्टॉप आयान। क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो ऐसा? बात छोड़ दो मुझे। चलो झूठ बोलते हैं। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। जो किया है तुमने किया है। मेरी माँ सबसे अच्छी है। जो मेरी माँ को कुछ कहेगा उसे मैं घर से निकाल दूंगा। कोई नहीं चाहिए मुझे घर पे। नहीं आयान, कोई माँ को कुछ नहीं बोलते। बड़े लोग बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। आपको स्कूल जाना है ना? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया ना स्कूल तो ये लोग है ना आपको पीछे से घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं आयान, मेरी बात सुनो। आपकी माँ को यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा है। आप स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। आप स्कूल से वापस आओगे, माँ आपको घर पर ही मिलेगी। आई प्रॉमिस, मैं आपको घर पर ही मिलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। महाजी, आयान को स्कूल लेकर जाओ। तानिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। He hates her। वो नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे। वो, और मैं जानता हूँ ये जो भी हुआ है आयान ने किया है, सिर्फ इसलिए ताकि तानिया हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। नहीं अंशु, आयान ने नहीं किया। उसने तो गुस्से में बस कुछ भी कह दिया। उससे मैं कुछ नहीं किया है उसने। आई एम टेलिंग यू 100% आई एम श्योर उसने उसी ने ही किया है। वो बाथरूम में जो भी कुछ हमने शैम्पू देखा था ना, वो भी आयान ने किया था। उस बोतल में से शैम्पू निकाल के मेपल सिरप डाल के वही बोतल तानिया को देने वाला था ताकि तानिया वो यूज करे। कम ऑन, डोंट यू गेट इट? उस छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ गेम्स खेले। इतना नाटक कर रहा था वो। तानिया आंटी ये, तानिया आंटी वो। हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। माय फुट। अरे मैडम जी, वो तो बच्चा है। बच्चा नहीं है वो, सब समझ आता है उसे। आज उस बाकी को मैं इस घर से निकालने वाली थी, अगर वो सारा कुछ अपने सर पे नहीं ले लेता तो। बच्चा सब समझ आता है कि कौन से मौके पर क्या करना है। पूरा गेम बिगाड़ दिया मेरा।
सब कुछ बिगड़ गया, एवरीथिंग। और ये सब मेरी गलती है। मैं अंशुमन राठौड़, इतना बड़ा बिजनेसमैन जो इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, लेकिन अपना घर नहीं संभाल सकता, अपनी फैमिली नहीं संभाल सकता। तुम इस घर से जाने वाली हो, लेकिन आयान नहीं चाहता है कि तुम इस घर से जाओ। मैं चाहता हूं कि तानिया इस घर में रुके। आयान नहीं चाहता कि तानिया इस घर में रुके। ये क्या हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? क्या हो रहा है ये? और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरी सबसे बड़ी भूल थी जब मैं तुम्हें इस घर में लेके आया, और मेरी दूसरी भूल ये थी जब मैंने आयान और तुमको एक दूसरे के करीब आने दिया। सही कहते हैं, बिल्कुल सही है आयान, अपनी जगह वो बिल्कुल सही है। जिसे वो प्यार करता है उससे मैं प्यार नहीं कर सकता, तो ये उससे कैसे एक्सपेक्ट करूं कि जिसे मैं प्यार करता हूं उससे वो प्यार करे? लेकिन बाकी मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? ऐसी कौन सी गलती मैंने की है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? क्या बोलूं मैं तानिया को? क्या बोलूं कि मेरे प्यार का वादा, ये शादी का वादा जो भी मैंने तुमसे किया था वो भूल जाऊं? ये कहूं उसे? तुम्हें, जिसे मैं घर से किसी भी हालत में बाहर निकालना चाहता था, वो मैं तुमसे नहीं कह पाया, तो ये कैसे कहूंगा? जाने से पहले तुमने सिर्फ एक चैलेंज की बात की थी, और उसके बाद तुम चली जाओगे ऐसा तुमने कहा था, और आयान अब तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, और तानिया को उस घर में बर्दाश्त नहीं करता। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या मैं वो पहले वाला ही अंशुमन सही था। किसी चीज की फिक्र नहीं, नो इमोशनल अटैचमेंट, नथिंग। आयान क्या करता है, कहां जाता है, कैसे जाता है, क्या करता है, कोई फिक्र नहीं। वॉलेट वाले डैडी, बच्चे के खर्चे के लिए पैसे दे दिए बस नहीं। लेकिन फिर तुम हमारी जिंदगी में आ गई और सब कुछ बदल गया। आयान मेरा बेटा, जो मुझसे कभी ढंग से बात नहीं करता था, वो ढंग से बात करने लगा, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस करने लग गया। सब बदल गया। एक साथ बैठकर खाना खाने लगे हम, खूब मस्ती करने लगे एक दूसरे के साथ, और सब बदल गया। मेरा बेटा बन गया और सब बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन मेरे सामने आके मुझसे कहने लगा कि मैं हूं अंशुमन। मैंने नहीं देखा ना ऐसा बचपन खुद, इसलिए आयान के अंदर वो सब देख रहा था, बदल गया सब। अपने कहा कि आप और मैं साथ में नहीं रह सकते, तो मैं भी आपसे बोलता हूँ, आप और तानिया आंटी हस्बैंड वाइफ बन सकते हो, लेकिन मेरे माँ और डैड कभी नहीं। आप जिस तरह माँ से प्यार नहीं करते, मैं भी उस तानिया आंटी से प्यार नहीं करता। लेकिन अब सब कुछ बदल गया दोबारा, सब कुछ, क्योंकि मैं आयान की ये जिद पूरी नहीं कर सकता पाखी। मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकता। वो चाहता है तुम इस घर में रहो, तानिया यहां से चले जाए। नहीं चाहता मैं। वो क्या करूं मैं? छिन जाएगा मुझसे मेरा बचपन, छिन जाएगा मुझसे मेरा बचपन। लेकिन मैं आयान की जिद पूरी नहीं कर सकता पाखी, नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मैं इतना मजबूर हो चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी मुश्किल से जो मैंने अपने बेटे को पाया था, मैं दोबारा खो दूंगा उसे। दोनों को अंशुमन की लाइफ से ऐसे गुमनाम कर दूंगी कि याद ही नहीं रहेंगे। बहुत चालाक है ना पाकी, अच्छी तरह से जानती है वो कि बाप की कमजोरी बेटा है,
इसीलिए बेटे को ढाल बना के रखा है। मैडम जी, मैंने आयान बाबा का इतना लगाव किसी से भी नहीं देखा। जुड़ा है तो अच्छी बात है। एक डोर खींचूंगी तो दूसरे को तकलीफ होगी, एक को तोड़ूंगी बस, दूसरा वैसे ही टूट के बिखर जाएगा। अगर कोई चीज टूट कर दो टुकड़े हो जाए, दो हिस्सों में हो जाए, तो क्या वो चीज बदल जाती है? चीज तो वो वही रहती है ना। आयान आपका ही हिस्सा है, बस बदल कर अपने सही रंग में आ गया। अब ठीक कह रहे हैं अंशुमन, सब बदल गया है, लेकिन बदलाव सिर्फ आयान में नहीं आया है। ये बदलाव आप में भी आया है। आज जब आयान ने अपने सर पर सारा इल्जाम ले लिया, आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। आप बदल गए अंशुमन। अब आप पिता होने का सिर्फ फर्ज ही नहीं निभाना चाहते, आप पिता का प्यार भी लेना चाहते हैं। आपको आयान की फिक्र है, उसके मन की चिंता है, उसकी खुशी की परवाह है, उसके दुख का अंदाजा है। आप कितना बदल गए हैं अंशुमन। और जब तक ये बदलाव है, आपके और आयान के रिश्ते में कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं। आप आयान से दूर नहीं हैं, आयान आपसे अलग नहीं है। और आज जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। आयान आकर आपसे लड़ पड़ा। अब वो अपने दिल की बात दिल में रखने वाला आयान नहीं रहा। उसने अपनी दिल की बात आपसे कर दी, आपको अपना समझ के, अपना हक समझ के। वो आपसे बहुत प्यार करता है और उसी प्यार की आपसे उम्मीद भी करता है। आपने कहा कि आयान को जब से मैंने बदल दिया है वो आपके करीब आ गया। बिल्कुल गलत, मैंने कुछ नहीं किया। आपने जब से आयान के लिए अपनी बाहें खोल दी है, वो खुद ब खुद आपके करीब आ गया। हाँ, जब मैं इस घर में आई थी, मैंने अपने आप से एक वादा किया था, और आज वही वादा मैं आपसे भी करती हूँ। आयान आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। मैं उसे आपसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अपने इस घर से जाने से पहले आपके और आयान के रिश्ते को इतना मजबूत कर दूंगी कि फिर किसी भी बाकी के जाने से और किसी भी तान्या के आने से आप दोनों के रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी अच्छी क्यों भागी? अजनबियों के बीच स्पर्श का रिश्ता कायम नहीं करते। क्योंकि फिर वो अजनबी अजनबी नहीं रहते। इस रिश्ते को अजनबी ही रहने दे तो अच्छा है।
हाँ जरूर। अंशुमन, बट ये सब चीजों का क्या फायदा है? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये चैलेंज, ये कंपटीशन, देयर इज नो मीनिंग टू इट ना। नहीं, आयन ने खुद अपनी गलती मानी है। न इसमें तुम्हारी गलती थी, न पाखी ने चीटिंग की। अब वैसे भी इस चैलेंज के सिर्फ 2 दिन बचे। लेट्स जस्ट गेट ओवर इट एंड डन विद इट। तानिया, मैं आयन की तरफ से मैं अंशुमन प्लीज, अयान बच्चा है और उसकी बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो धीरे धीरे समझ जाएगा और वो मुझे पसंद भी करेगा। मैं उस दिन का वेट करूंगी। थैंक यू। मैं ऑफिस चलता हूँ। अंशुमन रुको, वो मैं भी आती हूँ ना तुम्हारे साथ। बाहर कुछ काम है मुझे। ओके। नहीं अशोक, ऐसा नहीं ना है भाई। हम तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब क्या करे बताओ। हमारे पास पैसे है ही नहीं इतने। जितना पैसा मिलता है यहाँ से, तुमको पता है ना, हम पूरा का पूरा गांव भेज देते हैं। अब हम क्या करें? महाजी से थोड़ा पूछ लो, हो सकता है थोड़ा। अरे अशोक, हमारे पास भी कहाँ बचता है। बेटी का ससुराल, रिश्तेदारी निभाते निभाते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ इस घर में रहने खाने को नहीं मिले तो पता नहीं क्या करेंगे हम। अशोक सुना भैया, जी। मैडम जी, अशोक हम बाद में बात करते हैं। हाँ अशोक भैया से बात कर रहे थे? जी मैडम जी। वो ठीक तो है? नहीं मैडम, अभी तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिली है। ऊपर से चारों तरफ से और भी परेशानी आ गई है। एक तो बेचारे के पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी बात है कि गांव में उसकी बीवी को डिलीवरी होने वाली है। बेचारे के पास बिल्कुल पैसे नहीं है घर भेजने के लिए। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कितना गलत समझते थे ना हम पाखी मैडम को। सुखी, आज से मेरी शर्त के पैसे भी पाखी मैडम पर। अब मैं भी चाहता हूँ कि पाखी मैडम ही जीते। अपने इस घर से जाने से पहले आपके और आयान के रिश्ते को इतना मजबूत कर दूंगी कि फिर किसी भी पाखी के जाने से और किसी भी तान्या के आने से आप दोनों के रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आता क्यों कर रही है पाखी ये सब। वो इस घर से जाना चाहती है, जाने की बात कर रही है, मुझे आयान से जोड़ने की बात कर रही है। ये सब उस चैलेंज की वजह से तो नहीं हो सकता। इसका चैलेंज से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर क्यों? क्या चल रहा है बाकी के मन में? दीदी, वो अंशुमन है क्या? अंशुमन तो घर पर नहीं है। नहीं है। तानिया? मेरे ख्याल से तान्या भी कहीं बाहर गई है। कोई बात है तो मुझसे कहिए। वो बाकी मैं घर में अकेली थी तो अगर इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका तो घर है, आइए। सुखी भैया। जी मैडम जी। दीदी आप चाय लेंगी कि कॉफी? दीदी कॉफी की चाय? कॉफी। सुखी भैया कॉफी ले आइए। जी जी, अभी लाता हूँ। सब ठीक तो है ना दीदी? आप रेस्टलेस लग रही हैं। कोई बात है तो मुझसे कहिए। नहीं, कोई भी परेशानी की बात नहीं, कुछ नहीं,
सब ठीक है। आप आराम से पीछे होकर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ, बाकी तुम थोड़ी देर मेरे पास ही बैठे रहो ना प्लीज। कॉफी सुखी ले आएगा, तुम यहीं बैठे रहो। मैं आपके पास ही हूँ। बाकी वो फोन। हाँ, फोन बज रहा है। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन है। हेलो, हाय। हाँ जी, दी, आपके लिए फोन है। किसका फोन है? विक्रम का। हेलो, तो सेल फोन बंद कर दिया तुमने? हाँ वो शायद बैटरी डेड हो गई होगी। मैं तुम्हारे घर के लैंडलाइन पर भी फोन किया था मैंने, लेकिन जाहिर सी बात है वहां फोन कौन उठाएगा? तुम तो यहाँ हो। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ हो। भाई, तुम्हारी नस से वाकिफ हो, क्या कर सकती हो, कहाँ जा सकती हो, सब पता है मुझे। खैर, मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें याद दिलाना था कि तुम्हारे पास कल रात तक का वक्त है, तुम्हें फैसला लेना है। याद है मुझे। तो कल या तो तुम आओगी या फिर राठौड़ परिवार की शामत आएगी। वैसे मीडिया को बहुत मजा आएगा तुम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में। रिमेंबर, कल रात तक। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? सब ठीक है। वो मैं अपना मोबाइल ना घर पे भूल आई, मालूम नहीं कौन कौन फोन कर रहा होगा, तो मैं जाके देखती हूँ। लेकिन ये कॉफी। हाँ, मैं अभी। मैडम जी, बुलाया था आपने? जी अशोक भैया, एक सेकेंड, ये लीजिए, रख लीजिए। ये क्या है मैडम जी? कुछ पैसे हैं। मुझे पता है कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, गांव भेजने हैं ना? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। अशोक भैया, अगर आपको इससे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मांग लीजिएगा। लेकिन मैडम। अशोक भैया, मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी मैंने आपको कहा है ना, आप जल्द ही नौकरी पर वापस आ जाएंगे, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी तनख्वाह में से ही है ये पैसे। अरे, अब ऐसे रोइएगा बिल्कुल भी मत। आपको पता है ना, इतनी खुशी का मौका है, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, आप पापा बनने वाले हैं। इस वक्त तो आपके चेहरे पर सिर्फ खुशी होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। चलिए अब चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं चलती हूँ। मैडम, वो तानिया मैडम और आपके बीच में चैलेंज वाली बात हम सब नौकरों को पता है। आपसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। तानिया मैडम ने तोहफे देकर हम सबको खरीद रखा है मैडम जी। वैसे भी इस डर से कि वो घर की मालकिन बनने वाली हैं, कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन मैडम जी, चैलेंज जीतने के लिए वो जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है मैडम जी।
नमक खाया, बोले बिना रहा नहीं गया। क्या हुआ? मैडम जी, ये सस्ता घटिया क्वालिटी का चावल हम लोग खाएं तो ठीक है मैडम जी, लेकिन इस क्वालिटी का चावल अगर अयान बाबा और अंशुमन साहब को खिलाया जाए तो वो ठीक नहीं है मैडम जी। क्या मतलब? मैडम जी, शायद आपको पता नहीं है, जिस दुकान से मैं ये सामान लेके आ रहा हूँ आज उसी दुकान से राठौड़ मेंशन का राशन गया मैडम जी। वहाँ पे दुकान वाले भी आपस में बातें कर रहे थे कि इतने बड़े घर में इतना घटिया क्वालिटी का सामान जा रहा है। क्या कह रहे हैं अशोक भैया? मतलब जहाँ से हमेशा हमारा राशन आता है उस दुकान से इस बार राशन नहीं आया? नहीं मैडम जी, मैडम जी इस चावल में तो कीड़े लगे हुए हैं। आप लोगों में से किसी को पता नहीं चला मैडम जी? पता है अशोक भैया, सब पता है। इसीलिए तो आज घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ। लेकिन अब वक्त आ गया कि उन्हें भी पता हो कि हमें सब पता है। अरे मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, यहाँ क्यों बैठा हुआ? हाँ माँ, आपने कहा था कि जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा तब आप मुझे घर में ही मिलेंगी। नहीं बच्चा, मैं तो कुछ काम से गई थी। आपको क्या लगा कि आपके पीछे से घर के सभी लोगों ने आपकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे की माँ को किसी की हिम्मत है जो घर से बाहर निकाल दे? माँ, सुबह वाली बात से नाराज हो आप मुझसे? मैंने वो जो राशन मिट्टी में मिला दिया। नहीं बेटा, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बस हैरान हूँ। याद है जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आपके ट्रिप के बाद आपको लेने आई थी, तब आपने अपना सारा सामान खुद घेर के और उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया था। और आज अपनी माँ को बचाने के लिए जो काम आपने किया ही नहीं, उसका इल्जाम भी अपने सर पर ले लिया। हैरान हूं कि मेरा बच्चा इतना बड़ा कब हो गया कि अपनी माँ की ढाल बनकर उसके लिए खड़ा होने लगा। मैं जानती हूँ ये सब तुमने नहीं किया। माँ, उताने आंटी आपके ऊपर झूठा ब्लेम लगा रही थी, इसलिए मैंने कहा कि ये सब मैंने किया है। मेरा क्या कर सकती है वो? कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। माँ, ताना आंटी बहुत गंदी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये आपका और जो ताना आंटी का चैलेंज है ना, आप जीत जाओ। ये चैलेंज तो मुझे पहले से ही जीतना था, लेकिन आज के बाद इरादे और भी मजबूत हो गए। माँ, अगर आप चैलेंज जीत जाओगे तो हम लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे ना। डैड को भी समझ में आ जाएगा कि तान्या आंटी कितनी गंदी है, और डैड भी आपको लव करेंगे जैसे मैं आपको करता हूँ। प्यार और यादों की हिस्सेदारी में मेरे हिस्से में तो अंशुमन की यादें ही हैं। इस बात से तो मैं समझौता कर ही चुकी हूँ। बस यही चाहती थी कि तान्या को पहचाने, आपके लिए, खुद के लिए, इस घर की खातिर। लेकिन इस बात का भी तो यकीन नहीं है कि चैलेंज जीतने के बाद भी उसकी असलियत सामने आएगी। नहीं, माँ, ये राशन तान्या आंटी ने बाहर फेंका, ये मुझे पता है और आपको पता है, लेकिन सबको कैसे बताएंगे? कोई प्लान है? प्लान तो है, लेकिन मुझे आयान की प्रैंक फैक्ट्री से एक प्रैंक उधार लेना पड़ेगा। मिलेगा? एक मिनट। ओके, ले लो। ये थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमारा मिशन है मिशन TBB।
मिशन टी बेबी। तान्या आंटी की बैंड बजाओ। कितना अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पिक कर लिया, क्योंकि अगर मेरा ड्राइवर रिपेयर करता तो उसे 1 घंटा लग जाता ये गाड़ी बनाने। जी जी, तो आपके ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स 1 घंटे तक आ जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। एक अच्छी खबर है। क्या? सुबह वो इतनी सब परेशानी हुई ना कि किसी ने इतना सारा राशन मिट्टी में मिला दिया। अब पता चल जाएगा कि वो काम किसने किया है। वो तो आयान ने किया है। आयान ने नहीं किया, क्योंकि जहां वो राशन गिरा हुआ था उसके साथ वाली दीवार पर किसी का हाथ छपा हुआ है, और वो आयान के नहीं हो सकते, किसी बड़े इंसान का हाथ लगता है। राशन फेंकते वक्त हाथ लग गया होगा, तो मैंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुलाया है चेक करने के लिए कि वो किसके हाथ का निशान है। उनके आने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।